वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिं देन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्तैर्भृतजलमलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्यपदकमलयुगं। 16 संस्कार में 5वां संस्कार आता है नामकरण संस्कार। तो नामकरण संस्कार तो व्यक्ति को उसके स्वयं के होने का बोध कराता है। अब हजारों लोग हैं और हजारों लोग में किसी का नाम ना हो तो आप कैसे बुलाइएगा? आप किस नाम से संबोधित कीजिएगा, किस तरह से बुलाइएगा? तो उसके लिए है नाम। नामकरण संस्कार इसीलिए होता है। इसलिए नाम का भी किसी व्यक्ति के लिए विशेष, किसी व्यक्ति के लिए बहुत अधिक महत्व माना जाता है। और भीड़ में कहीं गुम हो जाइए तो उसका नाम लेकर पुकारा जाता है। इस भीड़ में इस आवाज के प्रति वही व्यक्ति आकर्षित होगा जिसका नाम पुकारा जाएगा। अन्य व्यक्ति पर इसका आवाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नाम के इस महत्व को देखते हुए ही संभवतः इसे 16 संस्कारों में एक विशेष संस्कार माना गया है। समस्त विश्व में नाम व्यक्ति के रूप का साक्षात्कार करवाता है। नाम के कारण से ही व्यक्ति का परिचय प्राप्त होता है। और प्रारंभ में व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार नाम रख लेते हैं। इसके पश्चात देवी देवताओं के आधार पर प्राचीन काल में सुप्रसिद्ध ऋषि मुनियों के नाम पर नाम रखने लगते थे। तो कुछ समय बाद नदियां तथा जानवरों के नामों पर का भी उपयोग करने लगे हैं लोग। कालांतर में ज्योतिष के आधार पर नामकरण किए जाने लगे। इससे नाम विशेष व्यक्ति पर किसी ग्रह विशेष का प्रभाव पड़ेगा। तो किस प्रकार के समस्याएं आएगी और उसका निवारण किस प्रकार होगा, इन सभी के बारे में ज्योतिषियों द्वारा भविष्य कथन कहे जाने लगे। इस प्रकार जो है नाम का महिमा और महत्व से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में नाम के महत्व का उल्लेख प्राप्त होता है कि नाम का क्या महत्व है। तो नाम के महत्व को स्वीकार करते हुए देवगुरु बृहस्पति ने नाम को विश्व में किए जाने वाले सभी व्यवहारों के लिए केंद्र कहा है। नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहं कर्म सौभाग्य हेतु नाम्नैव कीर्ति लभते मनुष्यस्ततः प्रसक्तं खलु नाम कर्म आयुर्वर्चो विवृद्धिश्च सिद्धिर्व्यवहोस्तथा नाम कर्म फलं त्वेतत् समुदिष्टं मनीषिभिः। तो किसी व्यक्ति का नाम रखने का परंपरा कब प्रारंभ हुई, इसके बारे में ठीक से कह पाना संभव नहीं है। किंतु इतना अवश्य है कि जब समाज और परिवारों का विस्तार होता है तो विस्तार हुआ होगा तब यह समस्या उत्पन्न हुई होगी कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार से पुकारा जाए, कैसे पुकारा जाए। तब नाम रखने की परंपरा प्रचलन में आ गई। तो हमारे यहाँ व्यक्ति प्रारंभ से ही धर्म भीरु कहा रहा है, प्रारंभ से ही धर्म भीरु रहा है। इसलिए
पहले नाम देवताओं तथा देवियों पर रखा जाने लगा। तो पहले नाम देवताओं तथा देवियों के नाम पर रखे गए होंगे। इसके पश्चात जब वर्ण समस्या का उद्भव हुआ तो वर्णों के आधार पर नामकरण किए जाने लगे। तो शास्त्रों में इस बात की पुष्टि होती है कि ब्राह्मण वर्ग को हमेशा से मंगलकारी माना गया है तथा अन्य सभी व्यक्ति उसके प्रति विशेष आदर एवं सम्मान का भाव रखते थे। इस कारण ब्राह्मण का नाम विशेषताओं को स्पष्ट करने वाला होता था, जिससे किसी ब्राह्मण व्यक्ति का स्वरूप साकार होता हो, जैसे ज्ञान प्रकाश, ज्ञान चंद्र, विद्यानी आदि क्षत्रिय अक्सर युद्ध किए करते थे। तो यह युद्ध अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए अधिक हुआ करते थे। तो क्षत्रिय के रूप में भी ऐसे व्यक्ति की कल्पना होने लगती है जो शारीरिक रूप से बलवान हो तथा आमजन की रक्षा में सदा तत्पर रहे। इसलिए क्षत्रियों के नाम ऐसे रखे जाते थे जो उसकी विशेषताओं के अनुरूप हो, जैसे वीर सिंह, वीर प्रताप, राणा प्रताप, शमशेर सिंह, बलवान सिंह आदि। वैश्य के रूप में एक ऐसा व्यक्ति उभरता है जिसके पास बहुत अधिक धन हो, जो व्यवसाय व्यापार के द्वारा धन अर्जित करता हो। इसी अनुरूप वैश्य के नाम रखे जाते थे जो उसकी स्थिति को स्पष्ट करने में सफल थे, जैसे दौलत राम, धनिक राम, कुबेर चंद्र आदि। और क्षुद्र के पास ज्ञान, बल, धन आदि में से कुछ नहीं होता था। अपनी जीविका चलाने के लिए उसे अन्य वर्गों पर आश्रित रहना पड़ता था। वह अपने दीनता का प्रदर्शन करके तथा दूसरे की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करता था। तो इस कारण उसके नाम में दीनता तथा भेदभाव व्यक्त होती थी, जैसे सेवाराम, सेवक चंद, गरीबदास, चरणदास, करुणचंद्र आदि ऐसे ऐसे नामे रखे जाते थे। तो इसके बारे में कहा गया है, मंगलम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम सर्ववद् ब्राह्मणस्य शाद्राजो रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य शिष्य संयुक्तम स्त्रीणाम सुखोद्मक्रम विष्टार्थम मनोहरम मंगलम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत् सर्मेति ब्राह्मणश्चक्तम वर्मेति छत्र संश्रयम गुप्तदासात्मकम नाम प्रशस्तम वैश्य शूद्रयोः। तो इसके अनुसार बालक का नाम 2 या 4 अक्षर का होना चाहिए। इसे और अधिक व्यापक रूप से बताते हुए प्रथम अक्षर घोष वर्ण युक्त तथा नाम का अंतिम वर्ण दीर्घ एवं कदंत हो, जैसे सूर शर्मा, देव शर्मा। और कन्या का नाम विषम वर्णों में होना चाहिए, तो 3, 5 अथवा 7 अक्षर का नाम होना चाहिए। तथा दीर्घ वर्णांत एवं तद्धितांत होना चाहिए, जैसे कि श्रीदेवी। इस बारे में कहा गया है कि 2 अक्षरम चतुरक्षरम वा घोषवदाद्यन्तरन्तः अस्थं दीर्घाभिनिष्ठानं कृतं कुर्यान् तद्धितम् अयुजाक्षरमाकान्रान्तं स्त्रियो तद्धितम्। तो नाम का व्यापकता के बारे में धर्म सिंधुकार ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने 4 प्रकार के नाम बताए हैं। तो यह इस प्रकार है कि देवराम, मास नाम,
और नक्षत्र नाम तथा व्यवहारिक नाम आदि। तो देव नाम के अंतर्गत ऐसे नाम आते हैं जैसे देवताओं के नाम पर आधारित हो, जैसे कृष्ण, गोपाल, राधे श्याम, हरि मोहन, रामदास, कृष्ण आदि मास नाम के अंतर्गत चैत्रादि अमावस्या मास नाम का आते हैं, जैसे जनार्दन, वैकुंठ, उपेंद्र, यज्ञ पुरुष, वासुदेव, कृष्ण, अनंत, आहरी, युगेश, पुंडरीकाक्ष, चक्री एवं अच्युत आदि। तो नक्षत्र नाम के अंतर्गत नक्षत्रों पर आधारित नाम रखे जाते हैं, जैसे कृतिका से कृतिक, अश्वनी से अश्व आदि। गौण नाम अवकहट डाचक्र के अनुसार नक्षत्र पाद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जैसे अश्विनी के 4 चरणों में क्रमशः चूचे, चोला से चूड़ामणि, चेतन प्रकाश, चोला राम, लाला राम आदि। तो व्यवहारिक नाम के अंतर्गत ऐसे नाम आते हैं जो बोलचाल से अधिक काम में लाए जाते हैं। कुछ ऋषियों ने नक्षत्र नाम को केवल उपनयन संस्कार तक ही ठीक माना है। इस बारे में उनका यह निर्देश था कि इन नामों को केवल माता पिता ही जाने, अन्य कोई नहीं जाने। अधिकांशतः व्यवहार नाम ही प्रचलन में रहते हैं। विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि चिंतयेत देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत। तो बालक का नाम मास, गुरु एवं कुल देवताओं के नाम पर भी रखा जा सकता है। विकल्प के रूप में ऐसा निर्णय सिंधुकार ने लिखा है कि नामकरण का कितना महत्व है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि पालतू जानवरों हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता आदि का भी नाम रखा जाता है। इस नाम का भी इस पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। आप जैसा नाम रखेंगे उसका प्रभाव उस पर व्यक्ति पर पड़ेगा। तो रखे गए नाम के पुकारने पर वे तत्काल सक्रिय तथा सचेत हो जाता है। इसके अतिरिक्त देव मंदिर, वृक्ष, राजप्रसाद के नामकरण का विचार शास्त्रों में किया गया है। आशंका रहती है इस संदर्भ में कि शास्त्रकारों ने बताया है कि माता पिता को बालकों के मूल नाम को गुप्त रखना चाहिए ताकि किसी शत्रु के अभिचार आदि कर्मों से बालक की रक्षा हो सके। कुछ विद्वानों का विचार है कि माता पिता को बच्चे के मूल नाम से पुकारने के स्थान पर व्यवहार नाम से बुलाया जाए। इसलिए मूल नाम के साथ साथ व्यवहार नाम के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए, और जो अच्छा लगे किंतु सार्थक भी हो वह नाम रख देना चाहिए। इस नाम का व्यवहारिक उपयोग ही किए जाए। अब इस विषय पर भी चर्चा अवश्य रूप में करनी चाहिए कि बालक का नाम कब, कैसे और कौन रख सकता है और कौन सा रखना चाहिए। इस बारे में विभिन्न ग्रंथों में हमारे विद्वान ऋषियों महर्षियों ने व्यापक प्रकाश डाला। इस बारे में स्मृति ग्रंथों, सूत्र ग्रंथों, निबंध ग्रंथों तथा अनेक ज्योतिष ग्रंथों में उल्लेख प्राप्त होता है। नामधेयम दशम्यां तु द्वादश्याम वास्य कारेत पुण्य तिथो मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते दशम्यामुत्थाप्य ब्राह्मणान् भोजयित्वा पितानाम करोति। इस बारे में मनु का कथन है कि 8वें, 12वें अथवा शुभ नक्षत्र तिथि युक्त मुहूर्त में नामकरण करना चाहिए, जबकि जन्म के 10वें दिन नामकरण करने को कहा है।
विभिन्न वर्णों में जन्म लेने वाले बालकों का नामकरण अलग अलग तिथियों में करने का निर्देश भी विभिन्न ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो वर्णानुसार नामकरण किस दिन करना चाहिए उसका उल्लेख भी है। द्वादशे दशमे वाप्ति जन्मोपि त्रयोदशे षोडशे विंशन्तौ चैव द्वाविंशे वर्णतः क्रमात्। तो ब्राह्मण को अपने बालक का नामकरण संस्कार जन्म से 13वें दिन, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण को अपने बालक का नामकरण संस्कार जन्म से 13वें दिन, ये नहीं कि अभी बच्चा हुआ नहीं और नामकरण कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्षत्रियों को अपने बालक का नामकरण जन्म के 16वें दिन और वैश्य को जन्म के 20वें दिन और शूद्र को 22वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। नामकरण संस्कार से उस शिशु पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो कहीं कहीं पर मसांत, सौवा दिन तथा वर्षात यदि गौण काल का भी उल्लेख प्राप्त होता है तो धर्म सिंधु के अनुसार जातक्रम संस्कार के तुरंत बाद अथवा वर्णानुसार ब्राह्मण के लिए 11वें अथवा 12वें दिन, क्षत्रिय के लिए 13वें और 16वें दिन, और वैश्य के लिए 15वें तथा 20वें दिन तथा शूद्रों के लिए 22वें दिवस अथवा मसांत में करने का उल्लेख प्राप्त होता है। तो नामकरण संस्कार में मलमास, देवाशय, देवशयन, दक्षिणायन, गुरु शुक्र, अस्त, सिंहस्थ गुरु आदि का दोष नहीं माना जाता है। इस बारे में धर्म सिंधु में भी कहा जाता है कि अत्र मलमास गुरु शुक्रांत दिदोषो नास्ति। इसके विपरीत वैधृति, व्यातिपात, ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या, भद्रा आदि कुयोगों को नामकरण संस्कार वर्जित माना गया है। नामकरण के लिए अपराह्न तथा रात्रि काल का भी निषेध माना गया है। नामकरण के लिए पूर्वाह्न को श्रेष्ठ तथा मध्यम बताया गया है। मुहूर्त प्रकाश में पुनर्वसु, हस्त, पुष्य, चित्रा, स्वाति, रोधा, ज्येष्ठा, मृगशीरा, मूल, उत्तरायण आदि नक्षत्रों को ग्रह माना गया है। इसके अन्यत्र शतभिषा, श्रवण, रेवती को भी ग्रह माना गया है। अतिथियों में दूज, तीज, पंचमी, सप्तमी, दशमी, बारहवीं, 13वीं तथा कृष्ण प्रतिपदा ग्रह है। स्थिर लग्न, स्थिर शुभ नवांश, शुभ गोचर, चंद्र एवं बुध, सोम, गुरु आदि, रवि आदि बार अच्छे बताए गए हैं। इस बारे में मुहूर्त प्रकाश में भी उल्लेख प्राप्त है। अन्यत्रापि शुभे योगे वारे बुध शशांकयो भानोर्गुरोः स्थिरे लग्ने बालनाम कृति शुभा। तो विभिन्न संप्रदायों में बालक का नाम करने का अपना अपना विधान होता है। इसमें आवश्यक रूप से किए जाने वाले पूजा कर्म आदि के पश्चात बालक का नामकरण कर दिए जाते हैं। यहाँ पहले शास्त्रोक्त विधि द्वारा नामकरण के बारे में बताया जा रहा है कि शुभ मुहूर्त में सुतिका स्नान करके स्वयं को शुद्ध करें। इसके पश्चात गिरि शुद्धि करें, नंदी मुख श्राद्ध करें, फिर बालक को स्नान कराकर नए एवं स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। अब माता अपनी गोद में बालक को लेकर इस प्रकार बैठे कि बालक का मुख पूर्व की ओर हो। अब फिर स्वस्ति वाचन पूर्वक बालक को दाहिने हाथ में अमुक शर्मासी, अमुक वर्मासी
आदि नाम 3 बार सुनाए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और बस एवं दक्षिण आदि भी दान करना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा में इसे दसोहन अथवा 10 दिवसीय जन्ना शौच निवृत्ति कहा जाता है। तो नामकरण संस्कार चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी में होता है। स्त्री एवं शूद्र का आमंत्रक तथा द्विजातियों का समंत्रक होता है। नामकरण संस्कार का फल आयु तथा तेज की वृद्धि एवं लौकिक व्यवहारिक की सिद्धि बताया गया है। इस बारे में आयुर्वेचो वृद्धिश्च सिद्धिर्व्यवह्यतेस्तथा नाम कर्म फलम त्वेतब समुदिष्ट मनीषिभिः। एक अन्य विधि के अनुसार 10वें अथवा 12वें दिन प्रसूतिका के 3 स्नान के बाद नामकरण संस्कार संपन्न किया जाता है। नामकरण संस्कार के लिए पहले अग्नि स्थापित की जाती है और उसमें आहुति देकर पृथ्वी तथा वरुण का प्रार्थना भी किया जाता है और इसके बाद 2 अथवा 4 अक्षर का नाम दिया जाता है। नाम 2 प्रकार के लिए जाते हैं। एक जन्म नक्षत्र का नाम जो गुहबा होता है तथा दूसरा पुकार का नाम। यह नाम व्यवहार के लिए होता है। तो परिवार में बालक को इसी नाम से पुकारा जाता है और किसी किसी गुहिया सूत्र के अनुसार कन्या का नाम 3 या 5 अक्षर का होना चाहिए। तो नाम देते समय कहीं कहीं इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि संतान के पिता अथवा पितामह का नाम का 1-2 अक्षर उसमें आ जाए। इससे वह नाम एक शाप्ताप्त का सूचक हो जाता है। तो जो व्यक्ति शास्त्रोक्त विधि से नामकरण संस्कार नहीं कर पाते वे सामान्य प्रकार से इस संस्कार को कर लेते हैं। तो नाम देने के लिए जिसे गुरु माना जाता है उसके द्वारा बालक का नाम दिया जाता है और जिस दिन बालक का नामकरण किया जाता है उस दिन सूतिका स्नान करके शुद्ध हो जाती है। तो बालक को भी मौसम के अनुसार सावधानी पूर्वक स्नान करा के शुद्ध स्नान कराया जाता है, भोजन बनाया जाता है, गुरु महाराज को चौकी का आसन दिया जाता है और बालक को माता अथवा पिता अथवा दादी गोद में लेकर बैठ जाते हैं और गुरु महाराज बालक के सिर पर हाथ रखकर उसके कान में धीमे स्वर से दिए जाने वाले नाम को 3 बार बोलते हैं और फिर उस नाम के बारे में बालक के माता पिता अथवा दादी को भी धीमे स्वर में बता दिया जाता है। तभी बालक के लिए एक नाम और रखा जाता है और जिसका प्रयोग व्यवहार के लिए किया जाता है। नाम का माता पिता अथवा परिवार का कोई भी सदस्य रख सकता है। तो अगर किसी कारण से गुरु महाराज नामकरण के लिए घर आने में असमर्थ होते हैं तो बालक को माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य गुरु महाराज के पास ले जाते हैं और वहां बालक को नाम दे दिया जाता है। और जिन परिवार में किसी गुरु का नाम नहीं ले रखा होता है तो वहां नामकरण संस्कार के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को आमंत्रित किया जाता है, वह भी बालक को नाम दे देता है। और कहीं कहीं पर इसके लिए किसी भी प्रकार की विधि विधान का पालन नहीं किया जाता है और माता पिता अथवा परिवार के सदस्य ही अपनी पसंद के अनुसार नाम रख लेते हैं। इसमें भी सामान्य पूजा अर्चना तो होती ही है। तो आजकल इनके साथ साथ ज्योतिष के अनुसार भी नामकरण करने का प्रचलन बढ़ गया है। योग ज्योतिष बालक के जन्म के समय तारीख तथा जन्म स्थान का आधार पर नाम रखने का एक शब्द दे देते हैं और यह शब्द बालक की राशि का होता है। नाम किसी प्रकार रखा जाता है। इस तो संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म में ही संस्कारों का महत्व माना गया है और
और प्रत्येक संस्कार बालक के वर्तमान और भावी जीवन को प्रभावित करता है। नामकरण संस्कार के महत्व को भी इसी अनुसार देखा जाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि बालक का नामकरण संस्कार ठीक विधि विधान से संपन्न हो जाए।